जब हम संबोधन सुनेंगे, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, उस वक्त भी ये देखना बहुत अहम होगा कि शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझ रही है इस वक्त की जिस तरह की फ्लूइड सिचुएशन पूरी दुनिया में बनी है, उसमें आगे क्या कदम ये देश लेने वाले हैं। और उसके बाद शी जिनपिंग के बाद जब पुतिन बोलेंगे तो उस पर भी सबकी नजर होगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात। आपको क्या लगता है कि क्या सबसे अहम होने वाला है आज जिस पर सबकी नजर होने वाली है? बिल्कुल सुमैना, देखिए हमें लगता है कि जब से एससीओ की स्थापना हुई है, ये 2025 का सम्मेलन जो चीन में हो रहा है वो बड़ा एक टर्निंग और सबसे महत्वपूर्ण एससीओ समिट के रूप में इसे देखा जा सकता है। एक टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पर बनती हुई और दिखाई दे रही है। यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है और तमाम देश जो इसमें जुड़े हुए हैं, रूस, और चूँकि ये उस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका विश्व राजनीति को ट्रंप के आने के बाद से निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। तो कहने का अर्थ कि यहाँ पर तीन बड़े नेता, तीन बड़े देश, चीन, भारत और रूस के बीच में एक समानांतर रेखा बनने की कोशिश होगी। चूँकि आज का दिन जो भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से मिलेंगे वो सबसे अहम होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा, भारत के जो मुख्य तत्व हैं उसका अगर सबसे बड़ा सपोर्टर भारतीय विदेश नीति में अगर अवलोकन करें तो वो रूस रहा है जी। पिछले कुछ समय से। दुनिया बड़ी है जरूर, लेकिन आज जब पुतिन और मोदी मिलेंगे तो इससे एक नए आगाज, एक नए सिस्टम जिसकी बात हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कर रहे हैं, वो उस पर मोहर लगेगी और उस मोहर पर चीन को भी हमको लगता है कि बिल्कुल स्वीकृति बनेगी और एक नए ध्रुव का हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही बात आपने कही सतीश जी। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, देखना होगा कि होता क्या है।